नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पार्थ चैटर्जी जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अंदर में मंत्री हैं, जिनका ओहदा काफी ज्यादा बड़ा बताया जाता है। हाल ही फिलहाल में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से जो है उन्हें आज सुबह ही सर्विस द्वारा आपको बता दें कि भुवनेश्वर के एम्स ले जाया गया, जहां के डॉक्टर ने एक खुलासा किया और ये बताया कि आखिर उनको क्या परेशानी थी जिसकी वजह से लाया गया। और इससे ये स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं जितना पार्थ चैटर्जी ने इस मामले को ये किया कि उन्हें काफी ज्यादा चेस्ट में पेन है, उन्हें डॉक्टर दिखाने की काफी ज्यादा जरूरत थी, ये कहीं ना कहीं इस पूरे ईडी के मामले से बचने के लिए थी। क्योंकि जो एम्स अस्पताल के डॉक्टर हैं आशुतोष विश्वास, उन्होंने बताया कि पार्थ चैटर्जी अपनी पुरानी बीमारी के कारण ही परेशान हो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने जांच की और रिपोर्ट हाईकोर्ट को भी सौंप दी गई है। सीने में ज्यादा दर्द उनके नहीं है, उनकी हालत स्थिर है और उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं, आज ही ले जाएगी, आज ही कह रहे हैं छुट्टी भी दे दी जाएगी। कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, मामला एकदम स्थिर है, उनकी तबीयत भी स्थिर है। तो ये उन्होंने कहा कि आशुतोष विश्वास की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, इतनी उनके साथ परेशानी नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब ये जो तबीयत को लेकर, हेल्थ को लेकर जो इतना ज्यादा इस विवाद को बढ़ाया गया, कहा गया कि काफी तबीयत खराब है, फिर कोलकाता में उसे ले जाने की बात कह रहे थे, सारी चीजें वो कह रहे थे। तो ये जो है अब ये स्टेटमेंट सामने आने से स्पष्ट हो गया है। बता दें आपको कि पार्थ चैटर्जी को हाल ही फिलहाल में जो है हिरासत में लिया गया था ईडी द्वारा एसएससी घोटाले मामले में, जिसमें पार्थ चैटर्जी की करीबी यानी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की थी और तकरीबन 21 करोड़ रुपए, 20 करोड़ से ज्यादा जो कैश पैसे हैं वो बरामद किए गए थे। बोरी के बोरी जो है पैसे बरामद किए गए थे। उसके बाद उन्हें ईडी की हिरासत में भी ले लिया गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि तबीयत खराब होने की लगातार शिकायत निकलकर सामने आ रही थी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी मंत्री पार्थ चैटर्जी जो है काफी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कोलकाता में ही वो सर्विस प्रोवाइड की जाए, लेकिन उससे झटका लगा और एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें एम्स भुवनेश्वर ले आया गया। यहाँ डॉक्टरों की टीम जो है तैयार थी पार्थ चैटर्जी की जांच करने के लिए और कहा जा रहा था कि रिपोर्ट जल्द दी जाएगी। अब रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट को सौंप भी दी गई है। चैटर्जी के साथ एक डॉक्टर, उनके वकील भी मौजूद थे ताकि कोई परेशानी ना हो जाए। यानी समझ सकते कितना ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश जो है की गई थी। दरअसल ईडी की छापेमारी के बाद अदालत ने चैटर्जी को रिमांड पर ले जाने का आदेश दिया था। इसके तुरंत बाद से कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में वो भर्ती हो गए थे। तो कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और चाह रहे थे कि कोलकाता के अस्पताल में ही उनका इलाज किया जाए, लेकिन फिर ईडी की तरफ से कहा गया कि नहीं, अगर उनकी इतनी तकलीफ है तो फिर उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट की जो है जरूरत पड़ सकती है। बताया गया था कि उन्हें बेचैनी महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने के बाद ईडी की याचिका के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को एम्स में भर्ती किए जाने का जो आदेश है उसे पारित कर दिया। दरअसल ईडी ने कहा कि पूछताछ और रिमांड से बचने के लिए पार्थ जो है अस्पताल में भर्ती हुए हैं। और जैसा कि डॉक्टर का स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ईडी कह रही थी, ये बात तो सच है कि ईडी के से बचने के लिए ये सारा जो ढोंग है ये रचा गया था। इतनी तकलीफ उनको थी नहीं जितनी बेचैनी का उन्होंने ड्रामा किया और जितना जो है वो चाह रहे थे कि अस्पताल में ही रहे ताकि ईडी के सवालों से ये बच सके। तो ईडी ने जो है कहा था कि रिमांड से बचने के लिए पार्थ अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इसके बाद कोर्ट ने एम्स भुवनेश्वर के 4 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित कर पार्थ चैटर्जी की जांच के आदेश दिए। यह टीम अपनी रिपोर्ट 3 बजे तक सौंपने की बात जो है कही गई थी और 3 बजे उन्होंने रिपोर्ट एज यूजुअल हाईकोर्ट में सबमिट भी कर दी है। इसके अलावा एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर और वकीलों को भी अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। यानी एक वहां पर जो उनका रखा गया, उनकी वहां पर जांच चल रही थी, बेचैनी की शिकायत थी। जब कोर्ट से फिर उन्हें जो है भुवनेश्वर आज एम्स जो है एयर सर्विस के द्वारा भेजा गया, वहां के भी रिपोर्ट हाईकोर्ट ने दोनों रिपोर्ट मंगवाई है। और ये अब इसके बाद इस पर दलीलें होगी, इस पर बातें होगी कि पार्थ चैटर्जी सच में ऐसे बीमार थे या फिर इस तरीके से उन्होंने सारे ढोंग जो है रचे। बता दें कि 26 घंटे तक उनसे जो है पूछताछ हुई थी। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को ईडी के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया था। घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने शुक्रवार से उनसे पूछताछ जो है शुरू की थी। बता दें आपको कि करीब 26 घंटे पूछताछ चली और पूछताछ में सहयोग नहीं करने के कारण जो है ईडी ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2014 से 2021 के बीच पार्थ ने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह घोटाला हुआ था। ईडी ने अर्पिता के घर से शुक्रवार को ही 21 करोड़ रुपए जो है बरामद किए थे। तो समझ सकते हैं 26 घंटे जो है लंबी पूछताछ चली थी। पूछताछ में कई सारे सवाल पूछे गए, पूरी तरीके से ग्रिल किया गया, क्योंकि
क्योंकि पूरा जो एक आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा से जुड़ा हुआ जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो पूरा ढांचा है, वो ईडी के रडार पे था। जो निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे, जो मंत्री थे, मंत्री के अंदर जो अधिकारी थे, जो अधिकारियों ने एसएससी को लेकर भर्ती जारी किया, जिन अधिकारियों ने नाम जो है उलटफेर किया, जिन अधिकारियों की तरफ से जो है लिस्ट जारी की गई, यानी पूरा का पूरा जो शिक्षा का जो पूरा सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन सिस्टम के सारे अधिकारी ईडी के रडार पर आ गए। और इसमें पार्थ चैटर्जी एक बड़ा नाम इसीलिए आया क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें, जो कि अब ये थर्ड राउंड की उन्होंने सत्ता में जो है वापसी की है बंगाल की, तो ये जो है काफी बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और वो भी बंगाल में जड़े इनके काफी मजबूत है। समझ सकते हैं कई सालों से जो है पूरी जो शिक्षा की बागडोर है पार्थ चैटर्जी के हाथ में थी। ये जो काफी इन्होंने जो उनकी जड़ें काफी मजबूत है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि पार्थ चैटर्जी का ओहदा भी तृणमूल कांग्रेस में काफी बड़ा है। अगर तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी पहले पायदान पे है, दूसरे पायदान पे अभिषेक बैनर्जी है, तो तीसरे पायदान पे पार्थ चैटर्जी है। और इतना बड़े नेता का इतना बड़ा घोटाला कर देना, इतनी भारी मात्रा में कैश बोरियों की बोरियों बरामद होना, और इसके बारे में अभिषेक बैनर्जी को कोई जानकारी नहीं। कोयला घोटाले में ऑलरेडी अभिषेक बैनर्जी का नाम कई बार जो है उछाला गया है, ममता बनर्जी को कोई जानकारी नहीं है। ये बात सोच के ही काफी अटपटी लग रही है बीजेपी की तरफ से। तो अब इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी पूछताछ करने की मांग की जा रही है। और अभी इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। जब तक उनके हाथ में कोई साक्ष्य, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा सबूत नहीं मिल जाता, तब तक बंगाल के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते। यही कारण है कि पार्थ चैटर्जी को ग्रिल किया जा रहा है। पार्थ चैटर्जी से 26 घंटे लगातार जो है सवाल पूछे गए, बिठाए गए, और उसके बाद जब सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी की बात कही, उसके बाद उन्हें घबराहट होने लगी। अब वो साफ तौर पर दर्शाता है कि या तो वो ईडी के सवालों से बचना चाहते हैं या इस पूरे एसएससी घोटाले के मामले से वो बचना चाहते हैं, सेफ कट जो है काटना चाहते हैं। और यही कारण है कि पार्थ चैटर्जी इतना जो ड्रामा ढोंग है वो रचते नजर आए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट आई है उसकी, इससे पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें अब बढ़ने गई है। पश्चिम बंगाल में एसएससी यानी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर ईडी की जांच का सामना कर रहे टीएमसी के नेता और कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर ले आया गया था, जहां उन्हें एम्स भुवनेश्वर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पार्थ चैटर्जी की सेहत को लेकर एम्स भुवनेश्वर के निदेशक आशुतोष विश्वास ने बताया कि उन्हें अपनी पुरानी बीमारी के कारण परेशानी हो रही थी। हमने उनकी पूरी जांच की और उनकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंप दी गई है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। आज ही ले जाएगी, आज ही छुट्टी दे दी, यानी कुछ भी परेशानी नहीं है उन्हें। आप समझ सकते हैं, अगर किसी को इतनी बेचैनी थी, उसके हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसे एक दिन के अंदर, एक दिन भी नहीं कह सकते हैं, कुछ घंटे हैं, कुछ घंटे के अंदर छुट्टी नहीं मिल सकती। यानी ईडी का जो दावा था कि रिमांड से बचने के लिए पार्थ चैटर्जी ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बात तो सही साबित है। तो इस जो ये पूरा जो स्कूल सेवा आयोग घोटाला, इस मामले में 26 घंटे से पूछताछ चली गई थी। पूछताछ के बाद उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया, जिसके बाद उन्हें कलकत्ता के अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद उन्हें एसएसकेएम अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एयर एम्बुलेंस के भुवनेश्वर ले जाया गया। यानी एक के बाद एक अस्पतालों की सफर करते नजर आए ताकि ईडी की प्रॉप से बच सके। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद पार्थ चैटर्जी निजी जो वार्ड है उसमें भर्ती कराया गया, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें एक विशेष कक्ष में ले जाया गया। पार्थ चैटर्जी की सभी जांच रिपोर्ट आने के बाद एम्स भुवनेश्वर ने मीडिया को बताया कि पूरी तरह से स्वस्थ है और उन्हें आज ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बताया जा रहा है कि ईडी पार्थ चैटर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अपनी कस्टडी में लेकर उनसे मामले से जुड़े पूछताछ जारी रख सकती है। सूत्रों की माने तो पहले दिन ईडी ने पार्थ चैटर्जी से मामले से जुड़े कई सवाल पूछे थे, जिनका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए थे। ईडी के सवालों का सामना करने से बचने के लिए उन्होंने खराब सेहत का बहाना दिया था, लेकिन अब आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, जिसके बाद ईडी उन्हें एक बार फिर से उस मामले से जुड़े सवाल पूछ सकती है। बता दें कि यह भी बताया जा रहा है कि इस मामले में ईडी कोई अहम सुराग हाथ लगे और इस मामले में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी जो है वो आने वाले भविष्य में की जा सकती है। गौरतलब की है कि ईडी ने पार्थ चैटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी करके 21 करोड़ रुपए कैश जो है बरामद की थी। इसके अलावा ईडी को उनके घर से भी तकरीबन 80 लाख रुपए के गोल्ड और 54 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई थी। तो ये जो है पूरा मामला है, अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, हाईकोर्ट में रिपोर्ट को सौंप दिया गया है और ऐसे में पार्थ चैटर्जी के ऊपर अब मुश्किलों का पहाड़ एक बार फिर टूटने की कगार पे है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मुद्दा क्या है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।